Good morning, everyone. Myself Rohit Kusaha, physics. Now, today we will discuss more about Newton's laws of motion. In last class, we will discuss about inertia of rest. आज हम पढ़ेंगे inertia of motion. Okay, then inertia of motion, what is? The tendency of a body to remain in its state of uniform motion in a straight line is called inertia of motion. That means the tendency of a body, किसी बॉडी की वह टेंडेंसी जिसमें वो रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, एक यूनिफॉर्म मोशन में ही रहता है. जैसे कोई बॉडी है और किसी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो वो क्या होगी, चलती रहेगी. कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसे ब्रेक ना किया जाए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे, व्हेन ए मूविंग बस टेंडेंसी टू स्टॉप ए पर्सन सिटिंग इन इट फॉल्स फॉरवर्ड. इसके अंदर सपोज करो कोई पर्सन है और जैसे इस पर ब्रेक लगता है तो ये पर्सन क्या होता है, आगे की ओर गिरने लगता है. क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी तो मोशन में होती है. जैसे ब्रेक लगा तो पैर रुक गए, लेकिन बॉडी तो मोशन में थी ना, तो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण ये आगे की ओर चलती रहती थोड़ी देर. ओके, नाउ नेक्स्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है. ये सपोज अगर कोई बॉडी किसी डायरेक्शन में मोशन कर रही है तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगी. कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसकी डायरेक्शन चेंज ना की जाए. जैसे सपोज ये बस है, बस जा रही है तो ये बस तो मुड़ गई, लेकिन उसके अंदर पर्सन बैठा है, उसके पैर मुड़ गए, लेकिन उसकी बॉडी इस डायरेक्शन में थी तो वो बाहर खिड़की विंडो की ओर क्या होती है, चलती रहती है. अंडरस्टैंड? ओके, नाउ नेक्स्ट, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? लॉ ऑफ फोर्स. लॉ ऑफ फोर्स क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the change in momentum, the rate of change in linear momentum is equal to applied force. Change in linear momentum is equal to applied force. That means delta p और dp for small change in there will be value. यहाँ पर अगर change in momentum delta से लिख लो, delta p upon delta t rate is equal to applied force, where momentum p, momentum is equal to product of mass and velocity. That means p is equal to mass into velocity. Okay, and the unit will be mass kilogram, velocity meter per second square. This is a vector quantity. Hence we put p is equal to mv, then delta m into v upon delta t. मास कांस्टेंट होता है, मास में चेंज नहीं होता तो बाहर आ जाएगा. देन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, एंड यू नो दैट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू एक्सीलरेशन. देन
फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नाउ थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ, हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।